हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एक नए कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं, जो कि पीछे लिखा हुआ है बोर्ड पे, आप देख सकते हो। इफ अल्फा कामा बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस इक्वल टू 0, देन difference of roots that is mod of alpha minus beta is equal to under root b square minus 4ac divided upon mod a। ठीक है, mod of alpha minus beta कई बार क्या होता है b स्क्वायर माइनस 4ac को शॉर्टकट में d बोला जाता है, जबकि d की वैल्यू है b स्क्वायर माइनस 4ac, और ये d वही है जो क्लास 10th में आप डिस्क्रिमिनेंट के नाम से जानते हो, जिसको हिंदी में वी विक्टर के नाम से जानते हैं। ओके, तो आई थिंक डी सफिशिएंट इतना बोलना। तो इसको जो रीड करने वाला लैंग्वेज है, इसी को हम लोग पढ़ते हैं डिफरेंस ऑफ रूट्स। क्या पढ़ते हैं? डिफरेंस ऑफ रूट्स। ओके, ठीक है, तो ये फॉर्मूला था, अब इसको नोट कर लो। इसका प्रूविंग बहुत ऑब्वियस है, अगर आप चाहो देखना देख सकते हो, मैं यहाँ पे प्रूविंग बता देता हूँ। इसको हम लोग मैथमेटिकली लिखते हैं अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। ये वाला कॉन्सेप्ट हमने मॉड में पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था देख लो यहाँ पे, कि अगर अंडर रूट एक्स स्क्वायर है तो उसे लिखते हैं मॉड एक्स, तो उल्टा भी सही है कि मॉड एक्स है तो उसे लिख सकते हैं रूट के अंदर स्क्वायर। तो ये वाला टर्म हमने पढ़ाया था मॉड वाले में। ठीक है, तो इस तरह से हमने यहाँ लिखा है a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन करो, दिस इज ओपन फॉर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा इसमें आएगा, लेकिन मुझे हटाना पड़ेगा तो माइनस 4 अल्फा बीटा हो जाएगा। ठीक है, इसको जब ओपन करेंगे ना सिर्फ इतने पार्ट को, तो अगर आप चाहो तो इसको 2 स्टेप पे बढ़ा देता हूँ। इस वाले पार्ट्स को सिर्फ यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखा गया है, और अलग से माइनस 2 अल्फा बीटा लिख दिया गया है। ठीक है, और बात आता है कि इसी तरह से क्यों ब्रेक कर रहे हैं, इसका एक रीज़न है। और अब देखो, तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स थे अल्फा और बीटा, तो ये क्या लिखा है अल्फा प्लस बीटा, जो कि हम लोग प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी अपॉन ए, 4 अल्फा बीटा, अल्फा इंटू बीटा होता है सी अपॉन ए। अब इसे कैलकुलेट कर देना है, आंसर आ जाएगा बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 4c अपॉन ए अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर रूट को हम लोग डिवाइड करें 2 पार्ट्स में, तो यह आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac एंड डिवाइड बाई ए स्क्वायर। थोड़ा प्रूविंग से सेटिस्फैक्शन मिलता है कि यह वास्तव में आया कहाँ से। फिर ये ए स्क्वायर का रूट लगा है, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या लगाते हैं मॉड ए। तो आपको समझ में आया होगा कि ये मॉड ए क्यों आया। ठीक है, तो इस तरह से है, तो आप इसको नोट कर लो। आई थिंक हो गया होगा, तो अब इसको इरेज करते हैं और 1-2 क्वेश्चन किया जाए। तो ये कुछ सवाल है डिफरेंस ऑफ रूट्स के बेस पे, तो चलो देखते हैं हम लोग कैसे इसको अटेंड करना है। ओके, क्वेश्चन में 2x स्क्वायर प्लस लैम्डा एक्स प्लस 8 इक्वल टू 0 है। इसके जो डिफरेंस ऑफ रूट्स हैं, डिफरेंस ऑफ रूट वो है 2 के इक्वल। ओके, लेकिन आप बात करते हैं यार रूट तो पहले हो, कौन से रूट है। तो इस क्वेश्चन के रूट्स नहीं दिए गए, हाँ सिर्फ ये बोला गया कि उसके जो रूट्स होंगे जो भी होंगे, तो क्वाड्रेटिक है तो 2 ही रूट्स होंगे, इससे ज़्यादा तो होगा नहीं। ओके, तो 2 रूट्स हैं, तो उसका डिफरेंस करते हैं तो 2 आता है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे 3 - 1 2 हो सकता है, 5 - 3 2 हो सकता है, 4 - 2 2 हो सकता है। तो ऐसे तो बहुत सारे रूट्स होंगे, तो इसलिए मुझे यहाँ लेट करना पड़ेगा। लेट हैज़ रूट कुछ भी मान लो आप, तो फिलहाल मैं अल्फ़ा और बीटा लेट कर लेता हूँ। ठीक है, अल्फ़ा और बीटा। ठीक है, तो अब बात करें गिवन का, तो गिवन में क्या है, अगर हमने अल्फ़ा बीटा रूट सेलेक्ट किया तो इसका मतलब यही तो कहलाएगा क्या चीज़, डिफरेंस ऑफ रूट्स, जो किसके इक्वल है 2 के।
यही कहलाएगा अपना डिफरेंस ऑफ रूट्स दिस। ओके, तो अब बात करें इसका फॉर्मूला क्या होता है। ये होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई मॉड ए इज इक्वल टू 2। अगर आप इससे कंपैरिजन करोगे तो a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू लैम्डा है और c की वैल्यू क्या है यहाँ पे 8। a होता है एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट, b होता है एक्स का कोएफिशिएंट और c होता है कांस्टेंट ऑफ। अब दोनों की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं। सो बी स्क्वायर माइनस 4ac and divide by mod a, so this is 2। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करते हैं, देखते हैं क्या आता है। लैम्डा स्क्वायर माइनस 64, 2 का मॉड 2 होगा, ये मॉड चैप्टर में पढ़ा दिया गया है। बोथ साइड होल स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, यह आ जाएगा लैम्डा स्क्वायर माइनस 64 इज इक्वल टू 60। 64 को राइट साइड ट्रांसफर कर लो तो ये हो जाएगा 8, तो लैम्डा इक्वल टू आ जाएगा प्लस माइनस 4√5। ओके, सो दिस इज द फाइनल आंसर। एक क्वेश्चन हमने और दिया है जो कि एक कई साल पहले जेई में भी आया हुआ क्वेश्चन है। इनका कहना है कि गिवन रूट्स ऑफ दिस आर कंसेक्यूटिव इंटीजर्स। ओके, कंसेक्यूटिव इंटीजर्स, कंसेक्यूटिव का मतलब होता है लगातार इंटीजर होना चाहिए। जैसे मैं कहूँ कि एक कोई नंबर है इंटीजर में, मान लो 5, तो कंसेक्यूटिव मतलब 5 के जस्ट बाद कौन सा आएगा, नेक्स्ट इंटीजर। तो आने के बहुत सारे होंगे लेकिन जस्ट 5 के बाद कौन सा आएगा, वो आएगा सिर्फ और सिर्फ 6। मान लो आपने रैंडम कोई नंबर लिया 3, तो 3 के बाद नेक्स्ट इंटीजर कौन सा आएगा, वो आएगा 4। इसका मतलब है कि अगर हम एक इंटीजर 5 बोलते हैं तो अगला आता है 5+1, क्योंकि ये +1 में इसलिए कर पा रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन में एक वर्ड यूज़ किया गया है कंसेक्यूटिव। कंसेक्यूटिव का मतलब होता है लगातार। तो अगर एक 5 है तो अंडरस्टूड नेक्स्ट होगा 5+1। हो सकता है कि अगर आप एक लेट करो रूट -2 तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा +1 यानी कि -1। एक रूट लेट करो 0 तो दूसरा रूट क्या आ जाएगा 1। एक रूट लेट करो 3/2 तो दूसरा रूट क्या आ जाएगा 3/2 + 1। लेकिन ये गलत हो जाएगा। गलत क्या है, हमारे क्वेश्चन में इंटीजर पे कमेंट करना है, सिर्फ और सिर्फ इंटीजर पे। लेकिन ये इंटीजर नहीं होता है, तो ऐसा नहीं कि +1 ऐड कर दोगे तो आ जाएगा, नहीं। सिर्फ और सिर्फ हम लोग इंटीजर के नंबर पे काम कर रहे हैं, ये क्वेश्चन में कहना चाह रहे हैं, हम अपनी तरफ से नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ओके। तो यार इस तरह से तो बहुत सारे रूट्स आएंगे, तो उनमें से कौन सा लिखा जाए तो कन्फ्यूजिंग वाला पार्ट हो गया। तो इसलिए हम लोग जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो अपने तरफ से 2 रूट्स को अपीयर करेंगे। लेट इक्वेशन दिस हैज़ रूट, अगर एक अल्फ़ा लेट करें तो अंडरस्टूड है सेकेंड वाला क्या हो जाएगा ऑटोमेटिक α+1। α+1 इसलिए क्योंकि कंसेक्यूटिव बोला है, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अल्फ़ा कैसा होना चाहिए इंटीजर, तभी तो इंटीजर आएगा रूट्स। जैसे इंटीजर में 3 ले लो तो ये 3, तो नेक्स्ट वाला आ जाएगा 3+1 यानी कि 4, यानी फर्स्ट रूट 3 सेकेंड रूट 4। ओके, तो ये अल्फ़ा इंटीजर होना चाहिए अकॉर्डिंग टू लैंग्वेज, क्योंकि रूट्स जो है वो कंसेक्यूटिव इंटीजर चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब मेरे दिमाग में सिर्फ एक प्लान चल रहा है कि अपने तरफ से एक नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस किया है अल्फ़ा नाम का, तो इसमें से एक ऐसा सोर्स अपने को अपीयर कराना है जिसमें कि अल्फ़ा ना आता हो। तो ऐसा क्या सोचा जाए? तो देखो यार, प्रीवियस वीडियो हम लोगों ने देखा था, मैं बार बार कह रहा था कि सम ऑफ रूट यूज़ करो, यहाँ से -p आ जाएगा। सेकेंड क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स C/A तो Q/1 तो Q आ जाएगा। अब यहाँ से अल्फ़ा आप निकाल लो और इसको पुट कर दो, इस वाले में -p -1 डिवाइड बाई 2, अल्फ़ा को उठाओ यहाँ पुट कर दो, आपका आंसर श्योरली आ जाएगा।
आप इसको कैलकुलेट करो, आंसर आएगा। ठीक है, नो प्रॉब्लम, आंसर इससे भी आएगा। लेकिन थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस है, अगर इस वे से करते हो तो हो सकता है इसमें कई सारे आप प्रॉब्लम भी फेस करने आपको मिलेंगे, मे भी, शायद ऐसा दिख रहा है मेरे को कैलकुलेशन में। तो इसलिए इस तरह से डिफ़िकल्टी को ना बढ़ाया जाए। मेन मोटिव मेरा यही तो है कि अल्फ़ा को एलिमिनेट करना है, कि अल्फ़ा का वैल्यू फर्स्ट से उठाकर सेकेंड में सब्स्टिट्यूट किया ताकि अल्फ़ा गायब हो जाए और इसके कैलकुलेशन से हमारा फाइंड वाला आंसर अपीयर हो जाए। ठीक है, तो ये भी एक मेथड है, इससे भी आंसर आएगा, बट मैं ये नहीं कर रहा हूँ, इसे आप स्वयं करना। ठीक है, इसमें सबसे तेज़ी से लगने वाला प्रोसीजर ये है कि अगर हम डिफरेंस ऑफ रूट यूज़ करें, या काम कर लो, पहले ए रख लो, A1 है, B की वैल्यू P है, C की वैल्यू Q है। नाउ यूज डिफरेंस ऑफ रूट्स। दिस इज फर्स्ट रूट, दिस इज सेकेंड रूट। फर्स्ट रूट इज अल्फा एंड सेकेंड रूट इज अल्फा प्लस 1। सो दोनों रूट्स को अगर सब्ट्रैक्ट किया जाए तो ये कहलाएगा डिफरेंस ऑफ रूट्स। और आप बताओ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डिफरेंस ऑफ रूट्स का फॉर्मूला क्या होता है? b² - 4ac एंड डिवाइड बाई मॉड a। अब ये थोड़ी रटना है कि अल्फा माइनस बीटा होगा, यार वो बीटा तो बस नाम होता है ना। इंपॉर्टेंट है कि दो रूट होने चाहिए। जैसे थ्योरी के अकॉर्डिंग हम लोग दो रूट के नाम दिए थे, अल्फा और बीटा। यहाँ पे दो रूट्स के नाम क्या है? एक के अल्फा है और दूसरे के अल्फा प्लस 1 है। तो दिस इज फर्स्ट रूट एंड दिस इज सेकेंड रूट। ओके, सो नाउ यूज, इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो आ जाएगा -1। b के प्लेस पे लिखा हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हो, b के प्लेस पे p लिखा है, -4, a की वैल्यू c एंड a की वैल्यू 1, c की वैल्यू q एंड होल डिवाइडेड बाय 1 का मॉड। a की वैल्यू 1 है, -1 का मैग्नीट्यूड 1 होगा, p² - 4q, 1 का मैग्नीट्यूड 1 होगा, लिखो या ना लिखो कोई मतलब नहीं। अब अगर बोथ साइड स्क्वायर कर दिया जाए तो क्या आ जाएगा? 1 का स्क्वायर 1, रूट गायब हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 1 आया, इसलिए आपका जो आंसर होगा वो आएगा सेकेंड पार्ट। ठीक है, तो इस तरह से ही इस वे में लगाने का मतलब यही है मेन, कि मुझे अल्फ़ा को गायब करना है। और बाई चांस इस केस में अल्फ़ा गायब करने का सबसे इजी पार्ट ये था। ओके, अगर ये बोलता है कि फिलहाल सही है, क्योंकि जो बोलने वाला था एक्चुअली वो करा चुका हूँ प्रीवियस वीडियो में, इसलिए मैं नहीं बोलूँगा। ओके, सो p² - 4q = 1 आता है, तो आंसर के हिसाब से बी ऑप्शन सही है। ठीक है, तो ये कंप्लीट होता है। अब हम लोग यहाँ पे थ्योरी स्टार्ट करने जा रहे हैं। थ्योरी ये है, अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ इक्वेशन ax² + bx + c = 0, then ax² + bx + c is equal to x - अल्फ़ा, x - बीटा, और यहाँ पे हो जाएगा a। ओके, इनका कहना है कि अगर कोई रूट्स है अल्फ़ा और बीटा, ठीक, पहले आप इतना नोट करो फिर बात करते हैं। इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ इक्वेशन ax² + bx + c = 0, देन आप लेफ़्ट साइड के क्वांटिटी को मैथमेटिकली राइट हैंड साइड के को लिख सकते हो, जबकि रूट्स का मतलब होता है वो उसको सेटिस्फाई करे। तो यहाँ पे रूट्स है x की वैल्यू अल्फ़ा, तो जब x जगह पे अल्फ़ा रखोगे तो ये 0 बना देगा। तो देखो 0 ही तो चाहिए। x को बीटा रखेंगे यहाँ पे, तो बीटा माइनस बीटा 0, देखो 0 आ गया, यानी कि इसकी वैल्यू 0 के बराबर है। अब बात करते हैं बाहर a क्यों लगाया है। अब बताओ, जब इनका आपस में मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा? x², लेकिन बाहर तो ax² लगा हुआ है, तो इसलिए मुझे मजबूरी है कि बाहर a रखना पड़ा, तभी उसके साथ मल्टीप्लाई होके ax² आएगा। ठीक है, तो ये हो गया। इसका कोई ख़ास अभी फ़िलहाल यूज़ नहीं है,
लेकिन इसका बीच बीच में काफ़ी ठीक ठाक यूज़ होता है, ज़्यादा नहीं, 2-3% की बात करें तो। ओके, बट जो अब पढ़ने जा रहे हैं अब उसकी बात करते हैं। ठीक है, ये थ्योरी बस ऐसे ही था नाम के लिए, इसका कोई ज़्यादा काम नहीं होता है फिलहाल तो। ओके, अब हम लोग एक नए कॉन्सेप्ट तरफ चलते हैं, जिसमें अगर हम फर्स्ट लेक्चर की बात करें तो वहाँ पे हमने आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन देकर रूट्स निकालना सिखाया था सीधा 4 फार्मूले के हिसाब से, जिसमें था x बराबर -b प्लस माइनस अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac इज डिवाइड बाई 2a। ओके, बट अब जो सीखने जा रहे हैं रिवर्स है, रिवर्स इन द सेंस अब आपको रूट्स पता होगा और रूट्स के हेल्प से आपको इक्वेशन बनाना है। ओके, पहले क्या था? पहले था इक्वेशन से रूट्स फाइंड करना। अब क्या सीखने जा रहे हैं? रूट से इक्वेशन फाइंड करना, जस्ट रिवर्स प्रोसेस है। तो क्या क्या प्लान होता है, उसमें क्या फॉर्मूले लगते हैं, वो हम लोग यहाँ पे सीखने जा रहे हैं। ठीक है, तो देख सकते हो लिखा है इफ़ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ रूट अल्फ़ा एंड बीटा देन द, मतलब एक आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है हैज़ रूट, जिसके रूट्स क्या है? अल्फ़ा और बीटा है, तब इक्वेशन विल बी, तो इक्वेशन होगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। ये वाला टर्म्स आप क्लास 10th में पढ़े होंगे, मैं कोई नया बात नहीं बता रहा हूँ, लेकिन इसके एप्लीकेशन अच्छे अच्छे हम कराएंगे, वो 11th के पार्ट का होगा। ठीक है, जे के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, अब बात करते हैं S.OR P.OR। ये आई थिंक आपको पता होगा कि जो ये अल्फ़ा प्लस बीटा लिखा है, इसका पूरा नाम क्या होता है? सम ऑफ रूट्स। अल्फ़ा इंटू बीटा लिखा है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। मैं ये इंग्लिश वाले को मैं ज़्यादा प्रीफर करूँगा कि आप इसको याद रखना। रीज़न है क्योंकि यार कई बार क्या होता है कि अल्फ़ा बीटा नहीं दिया जाता है, कई बार यहाँ पे लिखा होता है 2 अल्फ़ा 2 बीटा, कई बार लिखा होता है अल्फ़ा अपॉन अल्फ़ा प्लस 1 एंड बीटा अपॉन बीटा प्लस 1। तो कुछ लोग कन्फ्यूज आते हैं, यार ये तो अल्फ़ा अपॉन अल्फ़ा प्लस 1 लिखा है, ये बीटा अपॉन बीटा प्लस 1 है, तो कहाँ रखेंगे? तो इस तरह से काफ़ी सारे कन्फ्यूजन होते हैं। तो मेरा मानना है कि आप ये लैंग्वेज वाला याद रखोगे तो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, लैंग्वेज वाले से कोई कन्फ्यूजन कभी नहीं होने वाला। ठीक, तो अब इसको लिख लो ताकि हम कुछ क्वेश्चंस करा सकें। क्वेश्चन है फाइंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन whose roots 3 and -1, 3 and -1। ठीक है गाइस, whose roots 3 and -1। तो आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना जिसके रूट्स जो है 3 और -1 है। तो देख सकते हो यहाँ पे हमें बोला गया है कि फाइंड करो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अच्छा एक चीज़ मैं यहाँ पे और क्लियर कर लूँ, जैसे कि रूट्स अल्फ़ा बीटा रूट्स जो प्लेस के वैल्यूज़ है, ये तो आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, लेकिन यहाँ पे जो x लिखा हुआ है वो नॉर्मली सारे बुकों में x पे ही जनरली लिखा जाता है, बट ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि कई बार IT वाले सब अजीब टाइप से खेल जाते हैं। खेलने का मतलब है x के प्लेस पे 4 ऑप्शन में t के टर्म में लिख देते हैं, टी स्क्वायर माइनस टी माइनस समथिंग समथिंग, y के टर्म में लिख सकते हैं, z के टर्म में लिख सकते हैं, समथिंग समथिंग, कुछ भी लिख सकते हैं। तो यार ये भी इंपॉर्टेंट नहीं कि यहाँ पे x है, ये x वाला जो वेरिएबल है वो कुछ भी हो सकता है, बट मोस्ट ऑफ द केसेस आई थिंक मैं अब तक आप जब जितना भी सवाल देखोगे बुकों में या कहीं भी, मोस्ट ऑफ द केसेस आपको x ही नज़र आता है। आई थिंक कहूँ तो 99% केसेस में ओके x ही नज़र आएगा, इसलिए थ्योरी में सारे टीचर x पे ही बताते हैं, तो उसमें डोंट वेरी। ठीक है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, सॉल्व करते हैं। तो लेट कर लो, फर्स्ट रूट 3, तो सेकेंड रूट क्या हो जाएगा? -1 दिया है, तो हमें बताना है इक्वेशन। इक्वेशन फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। यहाँ से आप देख सकते हो अल्फ़ा की जगह है 3, बीटा की जगह है -1 इंटू एक्स। ठीक है, -2x एंड -3। तो आप देख सकते हो ये इक्वेशन बन चुका है। तो ये वो इक्वेशन है जिसको सॉल्व किया जाए तो सॉल्व करने से जो रूट्स आएगा वो 100% 3 और -1 ही होगा, यानी कि हम लोग रिवर्स क्वेश्चन को सॉल्व किए फर्स्ट लेक्चर के हिसाब से। ठीक है, तो ये फिनिश होता है।
अब यार ये तो बहुत ही इजी सवाल हो गया, इस तरह सवाल तो आप 10th में भी किए हो गए, 11th के कुछ बेसिक पार्ट्स में भी होता है, बट एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरह से क्रिएट होता है, तो पहले एक सवाल और बेसिक कराऊंगा, उसके बाद हम लोग कंपटीशन लेवल पे धीरे से इंक्रीज़ कर जाएंगे, ठीक है। तो इसको पहले इरेज करते हैं। ओके, अब हम लोग एक नए क्वेश्चन तरफ चलते हैं, जिसमें ये गिवन इन्फॉर्मेशन है और ये 3 क्वेश्चन से फाइंड करने वाला, ठीक है। अभी समझाते हैं क्या क्या फाइंड करना है, पहले आप एक एक करके देखो। इनका कहना है कि इफ़ अल्फ़ा बीटा, वो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स दिए, ओके, अल्फ़ा बीटा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स दिए, ओके, कंप्लीट हो गया। तब कहा जा रहा है कि अब आप एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिनके रूट्स क्या क्या हैं, 3 अल्फ़ा 3 बीटा हो, पहला आंसर क्वेश्चन का इस रूट का निकालना है। दूसरा फाइंड करना है कि जब रूट्स अल्फ़ा स्क्वायर बीटा हो तब कैसा होगा, और थर्ड है जब उसके रूट्स इस तरह के हों तो क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म होगा, ठीक है। तो ये तो बहुत बेसिक बात हो गया। अब चलते हैं कि इसका स्टार्टअप पॉइंट क्या है, उसको देखते हैं। यार ये तो हमेशा चला आ रहा है कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखो और अगर उसके रूट्स अल्फ़ा बीटा है तो आप 2 चीज़ तो हमेशा लिख लेते हैं। क्या होता है, फर्स्ट थिंग्स अल्फ़ा प्लस बीटा, और सेकेंड पॉइंट क्या होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा, ठीक है। तो सम ऑफ रूट्स आपको पता है 2 हो जाएगा यहाँ से, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी पता है आपको 3 हो जाएगा, ठीक है। ओके, अब फाइंड करना है फर्स्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन whose root 3 अल्फ़ा एंड 3 बीटा। अब आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो फाइंड करना है पहले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जिनके रूट्स क्या हैं, 3 अल्फ़ा और 3 बीटा। याद करो, रूट्स निकालने का सबसे बेस्ट पार्ट क्या होता है कि जिस रूट से इक्वेशन बनाना है उसका आप क्या निकालो, सम ऑफ रूट्स। यहाँ पे है 3 अल्फ़ा प्लस 3 बीटा, और अल्फ़ा बीटा आप कितना निकाले हो, 2, ये हो जाएगा 6, ठीक। सेकेंड पॉइंट क्या है, P डॉट ओवर यानी कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ये हो जाएगा 3 अल्फ़ा एंड 3 बीटा, क्योंकि जिस रूट्स का इक्वेशन निकालना है उसके रूट्स के नाम है 3 अल्फ़ा एंड 3 बीटा, ओके। सो दिस इज 9 अल्फ़ा बीटा एंड अल्फ़ा बीटा इज कंसिडर्ड हियर 3, सो 9 3 जा 27. So this is the product of roots and this is sum of roots, but not find out sum of roots and product of roots. Find is what, quadratic equation whose roots 3 alpha and 3 beta. आपको वो quadratic equation है जिसके रूट्स 3 अल्फ़ा और 3 बीटा हो। तो यार बताओ रूट्स से इक्वेशन कैसे बनाते हैं, तो आप यूज़ करोगे एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ठीक है। तो सम ऑफ रूट्स कितना आया, जिसके रूट 3 अल्फ़ा 3 बीटा थे तो हमने निकाला 6x, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हो गया यहाँ पे 27। तो ये रहा इस पार्ट का आंसर फाइनली, ओके गाइस, ठीक है। तो फाइंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट 3 अल्फ़ा एंड 3 बीटा, तो ये रहा इसका फाइनल आंसर, ठीक। तो फर्स्ट पार्ट का ये आंसर हो चुका है। अब हम लोग चलते हैं सेकंड पार्ट पे, ओके गाइस, ठीक है। तो अब इतना नोट कर लो ताकि हम सेकंड क्वेश्चंस कराएं, ओके। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन में आपको जो रूट्स यूज़ करना है वो अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर यूज़ करना है, ठीक। तो याद करो सम ऑफ रूट्स की जगह क्या लिखेंगे अब तो लिखा जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की जगह लिखा जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर, ठीक। क्योंकि अब वो इक्वेशन चाहिए जिसके रूट सेकंड के अकॉर्डिंग हो, सेकंड बोले तो ये अल्फ़ा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर। चलो गाइस, तो यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, आई मीन ये तो यार फर्स्ट लेक्चर का ही सवाल है, आई थिंक सेकंड वीडियो में होगा शायद। अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा
अल्फ़ा प्लस बीटा आप यहाँ फाइंड आउट किए हो 2, यहाँ से आ जाएगा 4 माइनस 6 आई मीन माइनस का 2, यहाँ से आ जाएगा अल्फ़ा इंटू बीटा का होल स्क्वायर, अल्फ़ा इंटू बीटा इज 3 स्क्वायर आई थिंक 9, ठीक है, ये 9 आ गया। तो ये प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आ गया और ये चीज़ है सम ऑफ रूट्स। अब आपको बताना है कि आप वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करो जिनके रूट्स के नाम है अल्फ़ा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर। तो क्या तरीका है, फाइंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये मैं इसके हिसाब से बता रहा हूँ, क्या लिखा जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स इंटू प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ठीक है। देखो यार, अगर आप ये सब चीज़ अलग से सेपरेट करके नहीं लगाते तो आपको यहाँ पे लिखना होता है इंग्लिश में क्या, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और यहाँ लिखना होता है अल्फ़ा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर, ठीक है। लेकिन समय बचता है अगर इस तरह से आप एडजस्ट करते हो तो यहाँ पे आ जाएगा सम ऑफ रूट्स माइनस 2x, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 9। तो यहाँ से जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 2x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो सेकंड केस भी हो गया। अब हम लोग चलते हैं थर्ड वाले केस पे कि इसमें क्या प्लान करना है क्या नहीं। थर्ड वाला थोड़ा लेंदी है, उसके बाद मैं थर्ड वाले का ट्रिक बताऊंगा। मैं फिर से कह रहा हूँ, थर्ड वाले का जो प्रोसेस है वो बहुत ही लेंदी है क्योंकि उसका लिखावट ही उसी हिसाब से लिखा गया है फिलहाल तो, ठीक है। तो थर्ड क्वेश्चन का आ गया है, फाइंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट 1 प्लस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा एंड 1 प्लस बीटा अपॉन 1 माइनस बीटा, ठीक है। ओके, तो देखो यार, सम ऑफ रूट्स अगर निकालते हैं हम लोग तो आएगा 1 प्लस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा प्लस 1 प्लस बीटा अपॉन 1 माइनस बीटा। कितना आ जाएगा एलसीएम के बाद, तो यह आ जाएगा 1 माइनस अल्फ़ा 1 माइनस बीटा, इसका न्यूमरेटर मल्टीप्लाई कर लो। अगर आप कैलकुलेशन खुद कर सकते हो तो वीडियो को थोड़ा सा फॉरवर्ड करके देखो, ज़्यादा सही रहेगा। ओके, सो अगर ऊपर हम लोग थोड़ा कैलकुलेशन करें तो कंप्लीट न्यूमरेटर के जो टर्म्स आएंगे, कंप्लीट जो न्यूमरेटर के टर्म्स आएंगे वो आएगा 1 प्लस अल्फ़ा माइनस बीटा माइनस अल्फ़ा बीटा, 1 माइनस अल्फ़ा या जो भी है बीटा माइनस अल्फ़ा बीटा एंड होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एंड प्लस अल्फ़ा बीटा। आप देख सकते हो यहाँ से कुछ चीज़ें कैंसिल हो रही हैं, जैसे अल्फ़ा से अल्फ़ा कैंसिल, बीटा से बीटा कैंसिल, और 1 प्लस 1 2 बचता है न्यूमरेटर से, एंड माइनस अल्फ़ा बीटा माइनस अल्फ़ा बीटा तो माइनस 2 अल्फ़ा बीटा बचता है। ओके, एंड 1 माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एंड प्लस अल्फ़ा बीटा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग निकाले सम ऑफ रूट्स तो आता है 2 माइनस 2, अल्फ़ा बीटा कितना है 3 है, एंड अल्फ़ा प्लस बीटा 2 है, यह आ जाएगा -6 एंड 2 माइनस 6 माइनस 4 डिवाइड बाई 2, दिस इज -2, यानी कि सम ऑफ रूट्स आ गया -2, ठीक है। सम ऑफ रूट्स आ गया -2। ओके गाइस, अब नोट कर लो, अब हम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालने वाले। ओके, अब इन सारे रूट्स का हम क्या निकालने वाले, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, दिस फर्स्ट रूट, दिस इज सेकेंड रूट, एंड देन मल्टीप्लाई बाय बोथ
नंबर, तो न्यूमरेटर का न्यूमरेटर मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में। तो डिनोमिनेटर वाला तो यार हम लोग अभी देखे थे पिछले वाले में कितना आएगा, फिलहाल फिर भी लिख लेते हैं एक बार। और न्यूमरेटर में आ जाएगा, ठीक है, मल्टीप्लाई करने के बाद ये बन जाएगा 1 प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा हो जाएगा 2, अल्फ़ा इंटू बीटा हो जाएगा 3, ऑल द वैल्यू सब्स्टिट्यूट प्रॉपरली। तो यहाँ से 1 प्लस 2 3 प्लस 2 तो 5 प्लस 1 6 आ जाएगा, एंड 4 माइनस 2 2, तो दिस इज़ 3। यानी बात करें प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की तो वो यहाँ से आया 3, ठीक है। और ये बताओ इक्वेशन बनाने के लिए दो चीज़ चाहिए होता है, एक सम ऑफ रूट्स और एक प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, दोनों चीज़ आ चुका है। तो इसको नोट कर लो ताकि हम इक्वेशन लिख सकें। यानी कि फाइनली हमने सम ऑफ रूट्स निकाल लिया जो कि आया था -2 एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाल लिया जो कि आया था 3। तो बताओ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो जाएगा फिर? तो वो हो जाएगा x² माइनस सम ऑफ रूट्स आई मीन SOR प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी POR, ठीक है। यहाँ से हो जाएगा x² सम ऑफ रूट्स हो जाएगा -2x एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हो जाएगा 3 इज इक्वल टू 0। सो माइनस माइनस प्लस 2x प्लस 3, ओके। तो ये रहा इस क्वेश्चन का थर्ड वाले पार्ट का फाइनल आंसर, ठीक है। लेकिन अगर आप थर्ड वाले क्वेश्चन की वैरायटी को इस फॉर्मेट से किया जाए तो आप देख सकते हो काफ़ी सारे लेंदी भी गया है, अगर आप नोट कर रहे हो देख रहे होगा वहाँ पे। लेकिन इसका एक इजी पार्ट है, एक ट्रिक पार्ट है जो कि आज के बाद हम लोग वही यूज़ करेंगे। तो अब मैं चल रहा हूँ उसको बताने, और वो ट्रिक पार्ट आप फर्स्ट में भी लगा सकते हो, सेकंड में भी लगा सकते हो, थर्ड में भी लगा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, तो बाई चांस इस तरह से भी फाइनली आंसर अच्छा आया। लेकिन अभी कुछ समय बाद हम लोग क्यूबिक पढ़ेंगे तो इस तरह के सवाल उसमें भी आएंगे, तो वहाँ पे डिफ़िकल्टी ज़्यादा हो जाएगा। तो वहाँ पे वही चीज़ काम आएगा जो अभी मैं ट्रिक बताने वाला हूँ, ठीक है। तो देखते हैं क्या है। प्लीज़ अगर इस ट्रिक को इग्नोर करोगे तो नहीं समझ में आएगा। ट्रिक मैं पूरा इतने पार्ट में बताने वाला हूँ, ठीक है। सुनो ट्रिक क्या है। ट्रिक मैं इसी क्वेश्चन का बता रहा हूँ। इन तीनों क्वेश्चंस में सबसे पहले मैं फर्स्ट वाले का यूज़ करता हूँ, ठीक है। ट्रिक से फाइंड फर्स्ट क्वेश्चन, ट्रिक से हम बताने जा रहे हैं फाइंड फर्स्ट। फर्स्ट मतलब फाइंड इक्वेशन जिनके रूट्स क्या हो, थ्री अल्फा कामा 3 बीटा, ठीक है। इस इक्वेशन के रूट्स 3 अल्फा और 3 बीटा हो वो बताने जा रहे हैं। फिलहाल हम ट्रिक से बताने जा रहे हैं, लेकिन बेसिक तरीके से क्या किया जाता है वो हमने भी तीनों बता दिया है फिलहाल तो, ठीक है। तो सुनो यहाँ पे क्या है, ये जो ट्रिक हम बताने जा रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ तभी यूज़ होगा, सिर्फ और सिर्फ तभी, क्योंकि वह ट्रिक है तो ये लगता का भी ये भी पता होना चाहिए, ऐसे थोड़ी घर जगह लगा दोगे। तो ये जो ट्रिक बताने जा रहे हैं कि किसी भी रूट से इक्वेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं वो तभी वर्क करेगा जब इनके रूट्स जो वो सिमेट्रिकल हो, रूट्स जो सिमेट्रिकल हो। सिमेट्रिकल का क्या मतलब होता है ये समझते हैं। जैसे 3 यहाँ है 3 यहाँ है, तो बस चेंजेस क्या हो रहा है, अल्फ़ा बीटा। यहाँ अल्फ़ा स्क्वायर है तो पावर देखो सेम है, बस चेंज क्या हो रहा है, अल्फ़ा बीटा। यहाँ भी 1 प्लस है, यहाँ भी 1 प्लस है, यहाँ 1 माइनस है, यहाँ 1 माइनस है, बस चेंज हो रहा है ये वाला प्लेस। तो इसी चीज़ को सिमेट्रिकल कहते हैं। जैसे मैं पूछो कि क्या ये जो चीज़ लिखा है सिमेट्रिकल है, तो देख सकते हो सिमेट्रिकल बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये ऊपर 1 प्लस लिखा है और यहाँ पे 1 माइनस, तो न्यूमरेटर वाला जो प्लेस है वो सिमेट्रिकल नहीं है। तो अगर इस तरह से क्वेश्चन आता भी है तो ये ट्रिक वाला काम नहीं हो पाएगा, इसके लिए आपको पिछले वाले मेथड्स को फॉलो करने होंगे, ठीक है।
तो अब बात करते हैं लगता कब है, वो मैंने बता दिया है, क्योंकि रूट्स उसका जब तक सिमेट्रिकल नहीं होगा तब तक आप रूट्स की इक्वेशन नहीं फाइंड कर सकते हो। ओके, तो अब बात करते हैं कि इसके मेथड्स क्या होते हैं। ठीक है, मेथड क्या होता है। तो स्टेप फर्स्ट है, आप हमेशा लेट करोगे y इज इक्वल टू वाई जगह पे हालांकि कुछ भी हो सकता है, बट हमने y माना है। ठीक है, रूट्स को देखकर यहाँ लेट करोगे। तो देखो 3 दोनों में है, तो आप 3 लेट करोगे। पहले वाले रूट्स में अल्फ़ा है, दूसरा रूट्स में बीटा है। और याद करो अल्फ़ा और बीटा किसके रूट से, एक्स वाले के रूट से। तो इसलिए अल्फ़ा बीटा को न लिख के उसकी जगह पे आप क्या लेट करोगे, एक्स। तो आप बताओ एक्स बराबर क्या क्या है, एक्स बराबर अल्फ़ा है और एक्स बराबर बीटा है। ठीक है, कैसे पता, एक्स की वैल्यू ही तो ये अल्फ़ा है क्योंकि क्वाड्रेटिक एक्स में है, और ये वैल्यू एक्स का ही है क्योंकि क्वाड्रेटिक एक्स का बीटा वाला रूट से। ठीक है, तो आप बताओ जब एक्स को अल्फ़ा रखेंगे तो वाई के रूट्स क्या क्या आएंगे, तब तो 3 अल्फ़ा आएगा। जब एक्स को बीटा रखेंगे तो वाई के रूट्स क्या आएंगे, वो 3 बीटा आएगा। तो ये होता है स्टेप नंबर फर्स्ट। अब आता है सेकेंड स्टेप्स। ऑलवेज फाइंड एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई। जब फर्स्ट स्टेप्स आप लेट कर लोगे तो आप हमेशा x फाइंड करोगे किसके टर्म्स में, वो भी y के टर्म में। तो अब देखते हैं क्या आता है। तो यहाँ से x आ जाएगा, सो x इक्वल टू वाई अपॉन 3। ठीक, ये स्टेप करने के बाद अब आता है स्टेप नंबर फाइनल, जैसे कहते हैं थर्ड वाले में अब आपको यूज़ करने होंगे दोज इक्वेशन। फिलहाल इस क्वेश्चन में फिलहाल एक ही इक्वेशन अवेलेबल इस समय, फिर भी थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं। एक ही इक्वेशन तो है ये, दोज इक्वेशन हुज रूट्स अल्फ़ा एंड बीटा। तो अब आपको थर्ड स्टेप में वो इक्वेशन यूज़ करने होते हैं जिनके रूट्स क्या थे, अल्फ़ा और बीटा। तो अल्फ़ा बीटा वाले रूट्स के इक्वेशन का नाम क्या है, वो है ये वाला। तो अब इसकी जगह पे इसको सब्स्टिट्यूट कर दो। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ रख दो y/3। ठीक, देखते हैं क्या आता है। तो आएगा y² अपॉन 9 2y/3 प्लस 3 इक्वल टू 0। तो यह आ जाएगा एलसीएम के बाद 6y प्लस 27 इक्वल टू 0। और लास्ट में आता है स्टेप 4। स्टेप 4 ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ये छोटी सी बात है। रिप्लेस y को किस चीज़ से, सिर्फ और सिर्फ x से। और ये 4th वाला स्टेप मजबूरी में लाया जा रहा है क्योंकि नॉर्मली जो आंसर लिखे जाते हैं वो x के टर्म में ही लिखे जाते हैं, इसलिए हमने इसको इस तरह से लिखा है। ठीक है, अब आप जाके चेक करो कि जो फर्स्ट मेथड से सॉल्व किया गया था और जो ट्रिक वाले मेथड से सॉल्व किया जा रहा है, क्या उसका जो फाइनल रिजल्ट है वो सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो आप चेक कर लो, दिख रहा होगा सेम आ रहा होगा। ठीक है, अब बात करते हैं सेकेंड स्टेप्स। ठीक है, आई थिंक सेकेंड वाला आप स्वयं कर लेना, मैं थर्ड वाला स्टेप बता देता हूँ। थर्ड वाला स्टेप का मतलब इस वाले को कैसे सॉल्व किया जाएगा, ट्रिक मेथड से। ठीक है, मैं इसको इरेज करता हूँ। ये जो मेथड मैंने अभी लिखवाया था, आप इस मेथड को अच्छे से लर्न कर लो ताकि आगे चल के सही रहे। ठीक है, अब आपको जो रूट्स की इक्वेशन बताना है, जिनके रूट्स क्या हैं, 1 प्लस अल्फ़ा अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा, 1 प्लस बीटा अपॉन 1 माइनस बीटा। ठीक है, ओके। तो ये है क्वेश्चन में फाइंड का थर्ड वाला पार्ट। सेकेंड वाला पार्ट तुम स्वयं कर लेना। ओके, तो क्या था पहला स्टेप, लेट करेंगे y इज इक्वल टू, जहाँ पे अल्फ़ा बीटा होगा बस वहाँ पे x मान लेंगे। ठीक, वेयर रूट्स क्या होंगे x के, अल्फ़ा और बीटा। तो यहाँ से कैलकुलेशन करके फिर स्टेप सेकंड होता था x फाइंड करते थे।
तो मैं यहाँ पे वही कर रहा हूँ। तो y माइनस 1 y प्लस 1 ब्रैकेट मैक्स, ठीक। उसके बाद इस x की वैल्यू कहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हम लोग, 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ रख दिया जाए तो y माइनस 1 y प्लस 1 का होल स्क्वायर, y माइनस 1 अपॉन y प्लस 1 एंड प्लस 3 इक्वल टू 0। अब देख सकते हो यार, यहाँ को बस सिंप्लीफाई करना है और आपका फाइनल आंसर आने वाला है, ठीक है। तो नाउ ओपन y माइनस 1 y प्लस 1 एंड 3 टाइम्स y प्लस 1 का होल स्क्वायर, और नीचे बचा होगा y प्लस 1 का होल स्क्वायर, उससे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर फैक्टर करें, आई मीन ओपन करने का मतलब है, y स्क्वायर इकट्ठा कर लिया जाए तो 3 प्लस 1 4 माइनस 2 2y स्क्वायर एंड 6y माइनस 2y 4y। अब बचा कांस्टेंट नंबर 1 प्लस 2 3 प्लस 3 6, और 2 से अगर डिवाइड कर दिया जाए, और लास्ट स्टेप होता था रिप्लेस, तो y को x से रिप्लेस कर दो, ओके। तो आप जाके चेक कर सकते हो यहाँ पे कि थर्ड वाले पार्ट का जो प्रीवियस मेथड से किया गया था उसका भी आंसर यही आया था, जो कि ट्रिक मेथड से, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने इस टॉपिक के साथ इस वीडियो को यही समाप्त करते हैं। अब हम लोग अगली वीडियो में कुछ नया थ्योरी को एक्सटेंड करेंगे आगे चैप्टर के हिसाब से। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलें। गुड लक।